हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए थे। टाइम शायद 3 बज चुके हैं और यहाँ मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए रोटियाँ। तो बच्चों को फटाफट से मैं रोटियाँ बना के दे देती हूँ। बच्चों ने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए, हैंड वॉश हो गए हैं उनके। बस अभी वो कर रहे थे खाने का वेट। तो यहाँ मैं रोटियाँ सेकने ही लगी थी तो तनी आके बोली, मम्मा हमें पराठे खाने हैं। क्योंकि सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी भंडारे वाली, तो उसके साथ सब वो पराठे और पूरियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बच्चों ने कहा कि पराठे बना दो, तो यहाँ मैं पराठे बनाने लगी थी। तो बस फटाफट से मैं इनको पराठे सेक के दे देती हूँ, ये भी लंच कर लेंगे और मैं भी। तो मैंने भी अभी लंच नहीं किया था क्योंकि बच्चे स्कूल से आते तभी मैं इनके साथ ही लंच कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सुबह ही पूरियाँ बनाने वाली थी क्योंकि इस सब्ज़ी के साथ पूरियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर बच्चों से पूछा तो बच्चों ने मना कर दिया कि हम पूरी स्कूल में नहीं लेके जाएंगे, रोटियाँ ही लेके जाएंगे। तो फिर मैंने पूरी बनाना कैंसिल कर दिया। तो रोटियाँ ही मैंने इनके टिफ़िन में दी थी। तो यहाँ बस अभी सेक दिए हैं मैंने 2 पराठे। अभी इनको सब्ज़ी वगैरह डाल के मैं दे देती हूँ। बच्चों को लंच लगा के मैंने दे दिया था और मैं भी अभी लंच कर लूँगी। और तनी को चाहिए थी यहाँ दही, तो दही मैं डाल के दे दूँगी। दही तनी को तो काफ़ी पसंद है, दही और लस्सी दोनों चीज़ें। पर टीनू इतना पसंद नहीं करती है। जैसे नमकीन चावल वगैरह हो उनमें डाल के तो दही खा लेगी, वरना वैसे तो कम ही खाती, या फिर रायता खा लेगी, थोड़ा बहुत रायता बना हो तो। तो यहाँ लंच वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो जो लंच के बर्तन हुए हैं और बच्चों के टिफ़िन वगैरह थे, इनको मैं वॉश करके ही रख देती हूँ, उसके बाद ही रेस्ट करूँगी। तो यहाँ सुबह के जो धुले हुए बर्तन थे इनको पहले मैं लगा देती हूँ इनके प्लेस पे। उसके बाद जितने भी अभी बर्तन हुए हैं, लंच के बर्तन हैं और बच्चों के टिफ़िन वगैरह, तो उनको मैं वॉश करके रख दूँगी। बैठने से पहले मैं ये अपने सारे काम निपटा लेती हूँ क्योंकि फिर एक बार मैं बैठ गई तो फिर एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है। फिर तो वही है, हस्बैंड आते हैं तभी मैं किचन में जाती हूँ। तो ये सारे काम मैं पहले ही निपटा लेती हूँ खाना खाते ही। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे। अभी मैं फटाफट से सारे बर्तनों को वॉश कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बर्तन भी साथ के साथ वॉश कर दिए हैं। गैस चूल्हे पर भी थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है। और अभी टाइम हो गए हैं 4:15। तो 4:15 बज गए हैं, देखिए। और अभी थोड़ी देर में करूँगी रेस्ट। और थोड़ा आँख में दर्द सा हो रहा है तो मैं देख रही हूँ, अगर नींद आ गई तो मैं सो जाऊँगी, वरना फिर मैं वही अपने फिर काम पे लग जाऊँगी। तो जी फ्रेंड्स, किचन वगैरह क्लीन हो गया था और ये देखिए पार्सल आया था। देखते हैं इसमें क्या ओपन करती हूँ मैं। फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा देते हैं। और ये आ जाए थे 2 पार्सल, मैंने अभी ओपन नहीं किए थे तो चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये है 3 ब्रूश सेट, ये मैंने मीशो से मंगवाया और इसका रेट शायद 100 से ऊपर या नीचे ऐसे ही होगा शायद। तो इतना ही 100 के आसपास, मुझे अभी ध्यान नहीं है। और इसमें 3 ब्रूश है ये, अलग अलग टाइप की। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और अभी मैं यूज़ करूँगी तब बताऊँगी कैसी। वैसे अच्छी था, प्रोडक्ट अच्छा है, यूज़फुल है गैस स्टोव के लिए। तो गैस स्टोव इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और अभी ये है दूसरा पार्सल। तो और ये भी एक ब्रूश है जैसे, तो मैं दिखाती हूँ ओपन करके।
और इसे आप मिनी वैक्यूम क्लीनर भी बोल सकते हैं। तो अच्छे से डस्ट वगैरह क्लीन कर देता है ये भी। जैसे बेड पे अगर बच्चे बिस्किट वगैरह खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, अगर बिखर जाए तो वैसे झाड़ेंगे तो वो हम पूरे फ्लोर पे फैल जाएगा। इससे हम क्लीन कर लेंगे तो इसके अंदर ही सारी जो भी डस्ट वगैरह या जो भी बच्चों ने बिखेरा इसी के अंदर वो सारा इकट्ठा हो जाता है, इधर उधर नहीं गिरता। तो यूज़फुल प्रोडक्ट है। इससे हम जो मैट वगैरह कारपेट है इनको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। सारी डस्ट इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है। और मैंने करके देखे थे इसीलिए इसके अंदर ये बाल निकला था। तो मैंने पहले अच्छे से डाल के बेड पे भी चीनी वगैरह बिखेर के बच्चों ने टेस्ट किया तो अच्छे से क्लीन कर रहा है। तो अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी आप ले सकते हो। ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ये भी 99 कुछ है ऐसा ही था, 100 की रेंज में ही है ये भी। और ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि बच्चे जैसे बेड पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इससे काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो जो भी गिरेगा बेड पे तो वो उधर फ्लोर वगैरह पे नहीं जाएगा। तो इसी के अंदर सारी डस्ट वगैरह जो भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं फूड के वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो काफ़ी यूज़फुल है, आप ले सकते हो अगर लेना हो तो। और ये हो गया था फिर चाय का टाइम। हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चाय। टाइम शायद 6 बज चुके थे। और यहाँ शायद पता नहीं मैं अपने लिए ही बना रही थी या हस्बैंड आ गए थे, मुझे ध्यान भी नहीं है। शायद वो अभी तक आए नहीं थे। यहाँ मैं अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, शायद वो आज लेट आने वाले थे तो उनकी कॉल आ गई थी। उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाने लगी और बच्चों को भी अभी दूध वगैरह दे दूँगी मीठा करके। तो यहाँ जो दूध है उसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और जो मलाई है उसे मलाई वाले डिब्बे में निकाल दूँगी। और पतीला भी साथ में वॉश हो जाएगा। तो पतीला मैं इसी टाइम खाली कर देती हूँ, क्योंकि जैसे आटा वगैरह लगाती हूँ तो इसी में मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो पतीला भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ तनी देखिए निकाल रही थी टॉफ़ियाँ, तो टॉफ़ियाँ उसने ले ली है और अभी चली गई वो टीनू के पास। और यहाँ आज इसे दूध नहीं पीना था, बस टीनू के लिए मैं दूध गर्म करूँगी। मलाई मैंने पतीले से निकाल ली और अभी इसी में डाल के मैं दूध गर्म कर दूँगी। और ज़्यादा गर्म दूध नहीं पीते हैं तो मैं हल्का सा पीने लायक ही गर्म करूँगी। तो यहाँ मैंने डाल दी है इसमें खांड। तो दूध भी अभी गर्म हो गया था और जो ये दूध और मलाई है इसे भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए मैं उंगली डाल के देख ही रही हूँ कहीं ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो ज़्यादा गर्म नहीं पीते हैं तो मैंने पीने लायक कर दिया। अभी मैं मीठा है जो वो मिला के और दे देती हूँ। और मेरी भी चाय बन के रेडी हो चुकी है। और जो ये दूध और मलाई है इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और अभी छान लेती हूँ मैं अपने लिए चाय। चाय बन चुकी थी तो फटाफट से मैं भी चाय वगैरह पी लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ अपने बाकी के काम। चाय पीने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। और जो लंच के बर्तन वगैरह थे उनको मैं ड्राई करके रख देती हूँ, उनके प्लेस पे सेट कर देती हूँ। और उसके बाद आटा लगाऊंगी, क्योंकि फिर मैं पतीला साथ में ही वॉश कर दूँगी बर्तनों के साथ। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं जितने भी बर्तन थे। और अभी मैं आटा वगैरह छान लेती हूँ। और यहाँ टीनू ने की थी जोत पत्ती। और अभी फटाफट से मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो पतीले में ही मुझे गूँधना, क्योंकि दूध का पतीला है। तो मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, सुबह भी जैसे सुबह ही अगर मैं पतीला खाली कर दूँ तो सुबह भी मैं पतीले में ही आटा गूँथती हूँ और शाम के टाइम भी। तो जिस टाइम भी मुझे पतीला खाली करना होता तो आटा गूँथ के ही मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा निकाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा डाल लूँगी नमक, क्योंकि हम नमक की रोटियाँ ही खाते हैं, बिना नमक की कोई नहीं खाता। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें नमक। अभी फटाफट से मैं आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ मैं आटा लगा ही रही थी तभी आ गए थे हस्बैंड। उसके बाद आटा लगा के तो मैंने रख दिया था। फिर कि ये जितने भी बर्तन थे चाय के और हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह था सबको वॉश किया। और अभी जो सुबह का दूध ऐसे ही रखा था फ्रिज में इसे भी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। और जो ये जग है इसे भी अभी वॉश कर दूँगी साथ के साथ। और उसके बाद फिर मैं सेकूँगी रोटियाँ,
क्योंकि हस्बैंड फिर जाएंगे नीचे खेलने के लिए। चाय का तो टाइम नहीं है, आज इनको मिली नहीं चाय, क्योंकि अब चाय पीते तो फिर खाना किस टाइम खाते, तो मैंने सीधे रोटियां ही बना दी थी। बर्तन वगैरह जितने भी थे वो सारे धुल चुके थे। उसके बाद मैं सेकने लगी हूँ रोटियाँ, और आटा मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ था, और सब्ज़ी भी रखी हुई थी। और जिस दिन सब्ज़ी रखी होती है तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, अगर नहीं रखी हो बिल्कुल ही तब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, वरना मैं सब्ज़ी नहीं बनाती, क्योंकि शाम के टाइम ऐसे ही खाते हैं। तो दही वगैरह रखी होती तो बच्चे तो दही ले लेते हैं, और हस्बैंड भी शाम के टाइम तो ऐसा ही है उनका, कभी घी के साथ खा लेते, कभी बूरा वगैरह, या थोड़ी बहुत ही लेते हैं सब्ज़ी। तो वो जो रखी होती है उसी में से भी कई बार बची जाती है। तो इसलिए जब जिस दिन बिल्कुल ही सब्ज़ी ना रखी हो तब तो मैं बना लेती हूँ, वरना मैं कम ही बनाती हूँ शाम के टाइम सब्ज़ी। तो सुबह की या दोपहर की बची रहती है तो मैं नहीं बनाती। तो यहाँ मैं फटाफट से रोटियाँ सेक देती हूँ, बच्चों को भी दे दूँगी और उनको भी। और साइड में हो रहा है दूध गर्म, तो धीमी आंच पे ही मैंने करके रख दिया, धीरे धीरे होता रहेगा। फ्रेंड्स 9 बजने में 10 मिनट है, और खाना पीना हमारा हो गया है, और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। अभी जाएंगे नीचे घूमने के लिए थोड़ी देर। बच्चे देख रहे हैं टीवी, बच्चे जाएंगे तो चल लेंगे, वरना बच्चों को यहीं छोड़ के जाएंगे। नीचे से हम आ चुके थे घूम के, बच्चे नहीं गए थे, हम दोनों ही गए थे। और यहाँ मैं कर रही थी अपना लास्ट काम। यहाँ मैंने दही जमा दी और हस्बैंड को दे दूँगी अभी दूध। और ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और इस वाले वीडियो का करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।